अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि मेरे सभी साथी खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि जो भी बताया जा रहा है उसको समझ करके पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी लोग अक्सर क्या बल्कि सभी गलती करते हैं। हाफिज कुरान के अलावा जितने भी कुरान पढ़ते हैं वो मेरे ख्याल से 99% लोग इसके अंदर गलती करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होकर के समझ में आए। 3 कायदे इसके अंदर आपके आएंगे और तीनों कायदों को आपको समझना है और क्या होता है उन कायदों के अंदर वो चीज भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हमारा जो सबक चल रहा था तख्ती नंबर 18 वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर था तशदीद मा तशदीद। एक तशदीद के बाद अगर दूसरी तशदीद आए तो वहां पर किस तरह से पढ़ना है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो के अंदर बता दिया गया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को देख लें और वॉच कर लें और उसको समझ लें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, वो क्लियर हो जाए और उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे मेन चीज प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंशाअल्लाह यहीं पर क्लियर हो जाएगी। जब आप कुरान करीम में हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर क्लियर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर मैं बता रहा हूँ ये मद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर छोटा मद होता है, देखिए जैसे छोटा मद बना हुआ है क्यों आता है, ये बड़ा मद बना हुआ है ये क्यों आता है, ये आज आपको बिल्कुल क्लियर होकर के समझ में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये बड़ा मद क्यों आ रहा है और छोटा मद क्यों आ रहा है। कितनी अहम वीडियो है आपके लिए और इसको करना क्या है, जरूरी है कि नहीं है, ये बात भी आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। तो मद का बयान है। मद आप पढ़ चुके हैं। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। अलिफ से पहले जबर हो, या साकिन से पहले जेर हो और वाव साकिन से पहले पेश हो, तो ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। और इनको खींचना है, ये भी आपको पता है, एक अलिफ के बराबर इनको खींच करके पढ़ना है। तो एक अलिफ के बराबर कितना होता है वो भी आपको मैंने बताया था। एक मुट्ठी को बंद किया हमने, बंद करने के बाद नॉर्मली जितनी देर में मुट्ठी खुल जाती है उतनी देर पढ़ने को खींचने को मद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ूं हमजा अलिफ जबर आ, तो ये मेरे इतनी देर में मेरी मुट्ठी खुल गई, तो ये आपका एक अलिफ की मकदार हो गया। ये बात आपको क्लियर होगी। अब चलिए इस सबक को पढ़ते हैं। अब आपको इस सबक पढ़ने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। पढ़ते हैं हुरूफ मद। हुरूफ मद्दा के बाद कायदा नंबर 1 आ रहा है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल यानी मद्दे वाजिब होगा। देखिए मद्दे वाजिब है, इसको पहले मैं आपको अपनी जबान में समझाऊं। हुरूफ मद्दा के बाद जो मैंने आपको अभी बताया था, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। जब ये हुरूफ मद्दा बनेंगे तब उसके बाद में अगर हमजा उसी वर्ड के अंदर, उसी कलीमे के अंदर आ जाता है जिसमें हुरूफ मद्दा है, अगर उसी वर्ड के अंदर आ रहा है तो वहां पर मद्दे मुत्तसिल होगा यानी मद्दे वाजिब होगा। वाजिब का मतलब आप समझते हैं, ये अगर उसको छोड़ा तो गुनाह होता है ना, छोड़ने वाला गुनहगार होता है उसका, तो वहां पर मद्दे वाजिब होगा। अब आप सोचिए कि कितने लोग यहाँ पर गलती करते हैं। मैं समझता हूँ 99% लोग यहाँ पर गलती करते हैं और समझते भी बेचारों को समझ ही नहीं आता। जब किसी ने बताया नहीं, पढ़े नहीं, तो क्या समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको आज क्लियर करके बता दूं, ये मद्दे वाजिब है, इसको करना जरूरी है। और ये कितना करना है देखो, बाद में ये बात भी क्लियर कर रहा हूं। मद्दे मुत्तसिल कब होगा, मद्दे वाजिब कब होगा, जब हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा उसी वर्ड के अंदर आ जाए जिसमें हुरूफ मद्दा है तो मद्दे वाजिब होगा। और कितना खींचना है उसको, उसको खींचना है 3 से 5 अलिफ की बराबर। क्लियर, आपको उसको 3 से 5 अलिफ की बराबर खींचना है। एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूं। हो सकता है वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी ना इसमें शर्म करें थोड़ा सा भी और ना ही आलस करें, क्योंकि आलस से भी इंसान लेजी हो जाता है और बहुत सारी चीज सीखने से महरूम रह जाता है। इसलिए इसमें आलस न करें सीखने में, उसको सीख करके ही जाए। तो मद्दे मुत्तसिल आपको क्लियर हो गया। मुत्तसिल मैं आपको लिख करके भी बता दूं, मुत्तसिल को उसको कहते हैं, आपको शायद के जबान पर भारी हो कहना। देखिए MUTTAIRL मुत्तसिल।
ये मुत्तसिल होता है, तो ये मद्दे मुत्तसिल होगा आपका। क्लियर? चलिए दूसरे कायदे की तरफ बढ़ते हैं। कायदा नंबर 2, अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल यानी मद्दे जायज होगा। देखो क्लियर करके समझ लेना। अब मैं आपको बताऊं, हुरूफ मद्दा के बाद यानी हुरूफ मद्दा जो 3 अलिफ या वाव, उसके बाद में हमजा उस वर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए जिसमें हुरूफ मद्दा है, बल्कि अगले वर्ड के अंदर और बिल्कुल शुरू में होना चाहिए, अगले वर्ड के शुरू में हो। हुरूफ मद्दा पहले वर्ड के आखिर में हो और हमजा दूसरे वर्ड के शुरू में हो, तो वहां पर क्या होगा? मद्दे जायज होगा, मद्दे मुनफसिल होगा। मुनफसिल ये भी मैं आपको लिख करके बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। MUNFASIL, मुनफसिल, तो ये मद्दे मुनफसिल होगा आपका। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई आपको। तो मद्दे मुनफसिल, अब इसको कितना खींचना है? इसको खींचना है 1 अलिफ से 3 अलिफ की बराबर तक, और ये मद्दे जायज है। इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप बड़े कारियों की, बड़े कुर्रा की, जो हरमैन शरीफैन के या और जो बड़े कुर्रा हैं, अगर उनकी वीडियो सुनोगे तो वो लोग इस मद को नहीं करते बल्कि छोड़ देते हैं अक्सर तरावियों के अंदर। क्यों छोड़ देते? इसलिए कि जायज है, अगर करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। और कुरान करीम तरावी में चूंकि थोड़ा सा पूरा पारा पढ़ना होता है, इस वजह से लोग जो है थोड़ा सा उसको कम खींचने में उस वक्त को अपने घटा लेते हैं ना खींच करके। तो बहरहाल तो 2 कायदे आपके हो गए। अब चलिए तीसरे कायदे की तरफ चलते हैं। कायदा नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। अल्लाहु अकबर। देखिए यहाँ पर भी कितने लोग गलती करते हैं। क्या है कायदा? अगर हुरूफ मद्दा के बाद, जो फिर बताऊं आपको, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, जब ये तीनों हुरूफ मद्दा बनेंगे तब उसके बाद में अगर जज़म या तशदीद इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो वहां पर मद्दे लाजिम होगा। लाजिम का मतलब समझते हैं आप? लाजिम का मतलब ये है, जैसे हम बोलते हैं भाई ये काम आपको करना लाजमी है, मतलब जरूरी है, तो ऐसे ही इस बात को करना भी जरूरी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कुरान करीम के अंदर जब आप पढ़ोगे तो मद्दे लाजिम अक्सर जगह पर मद बना हुआ नहीं होगा। क्यों? मद्दे लाजिम ऐसी जगह पर होता है जहां पर हम कहीं या तो सांस तोड़ते हैं या कोई ऐसा पॉइंट होता है वहां पर मद्दे लाजिम उस वजह से कि हम सांस तोड़ रहे हैं लगाना पड़ जाता है, इसलिए मद्दे लाजिम बना हुआ नहीं आता है। तो वहां पर हमें एक रूल पता चल गया है यहाँ कि जहां पर भी हुरूफ मद्दा के बाद में जज़म या तशदीद आ जाए तो मद्दे लाजिम होगा। अब आपको इस रूल के तहत खुद ही मद्दे लाजिम को पहचानना है और करना है। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको जब कुरान करीम पढ़ाऊंगा तो एक एक जगह पर जहां मद्दे लाजिम आएगा बहुत क्लियर करके आपको समझाता हुआ चलूंगा। गुजारिश ये है कि आप मेरी तमाम वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो को देखते रहे। तो उम्मीद है कि आपको तीनों कायदे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज का सबक सिर्फ कायदों तक रखते हैं, बाकी इंशाअल्लाह मश्क कल के सबक में देखेंगे। फिलहाल आप इन कायदों को याद करें और इसको समझें और इनका करना वाजिब है या जायज है क्या है उस चीज को समझ करके और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये मत करना वाजिब है जायज है, ताकि मैं समझ जाऊं, मुझे तसल्ली हो जाए कि आपने इस कायदे को समझा है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।